राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो मैंने आपको 27 का पेपर कराया, 28 का PYQ का सेट कराया। अब जो है मैं जो है वो आपको ये 27 का है, लेकिन प्रथम पालिका है और सीरीज भी सेट 4 है ये। तो इस बार भी आपके प्रश्न आने वाले हैं। आपको पता है पेपर अब सैटरडे को है, सुबह शाम 2 शिफ्ट में, और शाम को है, और 13 तारीख से जो है आपके एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान के प्रश्न है। और जैसे आपको पता है कि आप देख ही रहे हो 27/1/2019 का सेट है। तो इसको एक बार, हो सकता है वीडियो आपको देखने में मन ना लगे, लेकिन एक बार इसको देखें जरूर, ताकि आप उससे जो है पूरा सेट आपके समझ में आ सके। तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। मुगल सम्राट जहांगीर ने में शालीमार बाग का निर्माण किया। दिल्ली में, बलूचिस्तान में, अवध में और कश्मीर में। अब आपको ये बताना है कि जहांगीर ने शालीमार बाग कहाँ बनवाया था। तो जहांगीर ने जो शालीमार बाग है दोस्तों, श्रीनगर कश्मीर में बनवाया है। दोस्तों ये मेरा घूमा हुआ है, आप भी कभी मौका मिले तो जाइएगा जरूर। अपनी पत्नी मेहरू निसा नूरजहां के लिए किया था। लाहौर के शालीमार बाग को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1641 ईस्वी में बनवाया था। इसे लाहौर किले के साथ वर्ष 1981 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दिल्ली का शालीमार बाग एक आवासीय क्षेत्र है। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है पुणे, मैसूर, कानपुर और उदयपुर। तो दोस्तों ये महोत्सव जो है आपके पुणे में आयोजित किया जाता है, चलिए, जो कि महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक। तो सबसे पुराना जो इन ऑप्शनों में है वो आपका इलाहाबाद बैंक है। सी आपका एकदम सही उत्तर है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 को यूरोपीय लोगों द्वारा की गई थी। और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में, और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में, और यूको बैंक की 1943 में। चलिए, तो वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। तो सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई है आपकी। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र बल कोष, यूनिसेफ, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, और डी है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की कल्पना की गई थी। इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। IMF की स्थापना ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में विश्व व्यापार के नियमन के लिए की गई थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना दिसंबर 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। चित्तरंजन, पटियाला, चेन्नई, कपूरथला। तो सी जो है वो आपका सही है, चेन्नई। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन चेन्नई द्वारा विकसित की गई थी। नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश का साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इसराइल, जापान। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है रूस। नवंबर 2018 में रूस के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए। इस तहत गोवा शिपयार्ड में 2 मिसाइल युद्धपोत का निर्माण किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVP NPA के पास स्थित है। हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है हैदराबाद। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है जम्मू एंड कश्मीर।
21 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य की विधानसभा भंग कर दी थी। दोस्तों सत्यपाल मलिक को आप जानते ही होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है दाहिना निलय, बाएं निलय, दाहिना अलिंद, बायां अलिंद। तो बी जो है वो आपका सही है, बाएं निलय। महाधमनी औरता मानव शरीर के सबसे बड़ी मुख्य धमनी है। यह हृदय के बाएं निलय वेंट्रिकल के शीर्ष पर शुरू होती है, जिसमें ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना है। क्रोमियम, जस्ता, एल्युमिनियम और निकेल। तो बी है आपका जस्ता। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, इस्पात की जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। C60 एक अणु है जिसमें रिक्त स्थान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ए 15 पंचभुज और 18 षष्ठभुज। बी 18 पंचभुज और 15 षष्ठभुज, 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। और सी है आपका 20 पंचभुज और 12 षष्ठभुज। तो आपके होते हैं 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। पेंटागॉन्स और हेक्सागॉन्स की बात हो रही है, जिनको ना समझ में आए। और के रूप में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो डी है आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है। को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपोलीन, पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट। तो बी है आपका पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर ने में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया। दुबई, लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क। तो डी है आपका न्यूयॉर्क। चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है। 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर और 25 मिनट में 35 मिनट में दोस्तों 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, राम नाईक और आशुतोष टंडन। तो सी है आपका राम नाईक। और अब जो प्रश्न आएंगे वो आपके याद रखिएगा कि 2023, 22, 21, 20, 19, 18 ये जो साल हैं इनके करंट से आएंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद। तो आप अब ये सारे शहरों को क्या है इनकी पहचान से याद रखिएगा। चलिए और मुरादाबाद की स्थापना 1600 ईस्वी में सम्राट शाहजहां के पुत्र मुराद द्वारा की गई थी। ठीक है। 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। मुराद बख्श, सुलेमान शिको, आलम शाह और बहादुर शाह। तो बी है आपका सुलेमान शिको। बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658 को हुआ था। यह युद्ध भारत के मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते सुलेमान शिको ने हराया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिरोजाबाद में 200 वर्षों भी अधिक समय से का उत्पादन किया जाता है। चिकनकरी का काम, कांच की चूड़ियाँ, पीतल के ताले और जरदोजी कढ़ाई। तो आपकी क्या की जाए? कांच की चूड़ियाँ। फिरोजाबाद दोस्तों चूड़ियों के लिए फेमस है। जैसे मैंने आपको बताया ये आगरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह सर कांच की चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये 200 वर्ष क्योंकि दोस्तों मैं फिरोजाबाद में ही रहता हूँ। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो फिरोजाबाद ही। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ और बरेली। तो बी है आपका बनारस। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण ने भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो रिक्त स्थान की राजधानी थी। हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग, कौशल। तो कौशल की राजधानी थी हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार। चलिए
किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी और हरगोविंद खुराना। तो बी है आपका अमर्त्य सेन। दोस्तों इस पे मेरी करंट की जो वीडियो है उनमें भी ये मैंने आपको बताया है, और जो अवार्ड वाली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग ब्रेक और इम्परफेक्ट। तो अनब्रेकेबल उसका टाइटल है, ठीक है। और जो इम्परफेक्ट पुस्तक लेखक टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर हैं इम्परफेक्ट के, और नो होल्डिंग बैक वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग की आत्मकथा है। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? बाहुबली 2 द कंक्लूजन, सीक्रेट सुपरस्टार, जॉली LLB 2 और हिंदी मीडियम। तो ए है आपका बाहुबली 2 द कंक्लूजन। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों के निवासी हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो ए है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है मेलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग और फिशिंग। तो डी है आपका फिशिंग निजी। चलिए, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी है निकोसिया, सान साल्वाडोर, क्यूटो और काराकस। तो डी है आपका काराकस जो है वो आपका सही उत्तर है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी है, क्यूटो इक्वाडोर और सैन साल्वाडोर अल साल्वाडोर की राजधानी है। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम, रेडियम, बिस्मथ और थोरियम। तो थोरियम का दोस्तों मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं? क्रेपी, इविसा, टेजमेनिया और रोइस। तो सी है आपका टेजमेनिया। तस्मानिया टेजमेनिया ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। क्रेपी द्वीप इटली के नेपल्स के पास अवस्थित है। इविसा द्वीप स्पेन का एक द्वीप है और यह भूमध्य सागर में स्थित है। रोइस ग्रीस का एक द्वीप है, यह इजियन सागर में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक, नवसारी, नांदेड़ और निजामाबाद। तो गोदावरी नदी किनारे नवसारी नहीं। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? फरुखुद्दीन अली अहमद, वराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ज्ञानी जैल सिंह बने थे दोस्तों। चलिए, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था, संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, वासुदेव। तो दोस्तों बिंदुसार है, ये काफ़ी फेमस हैं, आपने पढ़ा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मेखेला चादर यह राज्य की महिला द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम। तो डी है आपका असम में मेखेले चादर पहनती हैं महिलाएं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। तो आपका डी है बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। जनगण मन के साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला लिखा था। वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और VV गिरी। तो ए है लाल बहादुर शास्त्री। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 15, 20, 25, 30। तो सी है आपका 25। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 22 भाग हैं। भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचित, परंतु वर्तमान में 25 भाग 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों, यहाँ पे आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हुए। आगे मैं आपका संख्यात्मक के प्रश्न कराऊंगा और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें।